टायर का झूला है। इस प्रकार की कुछ खेती आई है, पर ये है किसकी हमें समझ नहीं आ रहा है। ये दोनों आप अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। मुंडन होता है हमारा, मुंडन के बाद हमें बाल और शेव नहीं काटने होते। आप देख सकते हैं बहुत भव्य आश्रम है, जैसा कि मैं बता रहा था आपको। बहुत सुंदर मंदिर है। आप देख सकते हैं गुप्त गोदावरी, सभी लोग यहाँ आके जल चढ़ाते हैं। सामने मैया है, इधर भी शिवलिंग है और नंदी जी है। अभी हम इंदौर गांव के इंद्रेश्वर महादेव मंदिर में रुके हुए थे। यहाँ हम एक रात पूरा रुके हैं और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और अब हम वेलू गांव के लिए निकल रहे हैं। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। निकलते आप सामने देख सकते हैं पपीते की खेती। अभी हम इंदौर गांव से निकल रहे हैं। सुबह सुबह गांव में सभी लोग जग जाते हैं। आप देख सकते हैं गुजरात के गांव हैं। हमें यहाँ पे थोड़ी भैंस और गाय पालन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ आज भी कबूतरों की सेवा होती है। उनके लिए दाना डाला हुआ है। बहुत समृद्ध गांव होते हैं यहाँ पे। कुछ ही घर होते हैं छोटे, बाकी तो सब बड़े बड़े घर हैं। आप देख सकते हैं और अच्छी मात्रा में भैंस वगैरह है यहाँ पे। लोग दूध उत्पादन के लिए भैंस और गाय काफ़ी ज़्यादा पालते हैं, जैसे राजस्थान में पाली जाती है। मैया के किनारे रहने वाले लोग अच्छे भी होते हैं और सक्षम भी होते हैं। आप देख सकते हैं ये गांव ही है, इसमें काफ़ी अच्छे मकान और आपको ये भी नए कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो लोग अच्छे सक्षम गांव हैं और लोग भी, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। ये क्या फूल की खेती है? क्या है? झूला, टायर वाला झूला। हाँ, टायर का झूला है। इस प्रकार की कुछ खेती आई है, पर ये है किसकी हमें समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको पता लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताओ। और यहाँ पे ऐसे एक टायर का झूला है। मुस्कान कोशिश कर रही है उस पर चढ़ने की। झूलना है आपको? झूलो झूलो झूलो। एक बार गिर चुकी एक झूले से, दोबारा नाम नहीं लेना चाह रही झूलने का। तो अभी बहुत चौड़ा रोड है और बस चलते जा रहे हैं। मंजिल दूर है, अभी कम से कम 4 से 5 किलोमीटर और चलना है अभी। और गाइस एक ये वाले पेड़, ये तो पपीता के है ना? नहीं, पपीता नहीं है, ये कुछ और है। ये दोनों आप अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि ये कौन से खेत, इसमें क्या खेती हो रही है इन खेतों में। नर्मदे हर वेलू गाँव 3 किलोमीटर और बचा है। अभी सूर्यदेव बिल्कुल हमारे चेहरे पे, आंखों पे आ रहे हैं। ऐसा ही होता है, सुबह सुबह ये हमारे ऊपर रहते हैं और शाम ढलते ढलते पीछे आ जाते हैं। और जब हम उत्तर तट पे आएंगे तब शुरुआत हमारे पीछे से होगी और ढलेंगे हमारे आगे। तो कुछ ऐसा होता है इस परिक्रमा में। बहुत सारे लोग अभी हमें पूछ रहे हैं कि आप शेव क्यों नहीं कर रहे हैं और कपड़े आपके वाइट ही रहते हैं या फिर क्या कोई दूसरे कपड़े पहनते हैं नहीं पहनते यात्रा में। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये जितने दिन यात्रा चलती है, हमें शुरुआत में मुंडन कराना होता है। मुंडन कराने के बाद ओमकारेश्वर में मुंडन होता है हमारा। मुंडन के बाद हमें बाल और शेव नहीं काटने होते। हम शेव नहीं कर सकते, ना ही बाल काट सकते और नेल्स भी नहीं काट सकते। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े नेल हो गए हमारे, नाखून इतने बड़े बड़े हो चुके हैं। तो हम नाखून और बाल नहीं काट सकते इस पूरी यात्रा के दौरान। कुल मिला के ये है कि हमें पूरा वैराग्य तरीके से इस यात्रा को करना होता है। और इस यात्रा को लोग बाग कुछ गलत भी समझते हैं, कुछ गलत वे में ले जाते हैं कि
ये यात्रा कोई मन्नत पूरी करने के लिए होती है या फिर कोई इच्छा पूर्ण करने के लिए, तो ये सही मायने में ये यात्रा इन चीज़ों के लिए नहीं है। ये यात्रा सिर्फ वैराग्य के लिए है और पूर्णता के लिए। जीवन में आप जब पूर्णता चाहते हो तब ये यात्रा करनी चाहिए, ना कि आप माँ से कुछ मांग रहे हो, तो ये यात्रा सफल नहीं होती। ये यात्रा सिर्फ और सिर्फ वैराग्य की यात्रा है। इसमें आपको वैराग्य धारण करके वैराग्यपन में जाने के लिए ये यात्रा है और जीवन में वैराग्य को उतारने के लिए ये यात्रा है। तो अभी हम 2 किलोमीटर और चलेंगे, फिर आश्रम में रुकेंगे, बाल भोग होगा तो वो करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। वेलू गांव का आश्रम है, बहुत अच्छा आश्रम है ये गुजरात में। और ये अपना नर्मदे हर। और एक बात और कहना था आपसे, जो कपड़े के लिए है, कपड़े हमें इस पूरी परिक्रमा में सफ़ेद ही पहनने होते हैं। 2 जोड़ी कपड़े काफ़ी होते हैं इस पूरी परिक्रमा के लिए। तो आप कोई दूसरा कपड़ा नहीं पहन सकते क्योंकि वो आपकी पहचान होती है। हाँ, अगर आपने संन्यास ले लिया है या फिर आप कोई साधु संत है तो आप पीले कपड़े और लाल भगवा कपड़े ये पहन सकते हैं। बाकी जो गृहस्थ लोग हैं या जिन्होंने संन्यास नहीं लिया है उन लोगों के लिए सफ़ेद कपड़े ही अनिवार्य है। और अनिवार्य इसलिए क्योंकि इससे आपकी पहचान होती है, क्योंकि इतनी दूर आप चलते हैं तो लोग बाग आपको देख के समझ जाते हैं कि ये परिक्रमावासी है। तो आपके लिए सेफ्टी भी है और लोग बाग आपको पहचान भी जाएँ कि हाँ ये परिक्रमावासी, इसीलिए सफ़ेद कपड़े बहुत ज़रूरी होते हैं। और इसमें आप नहाने वगैरह में आप सोप यूज़ नहीं कर सकते और कोई केमिकल यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कोई क्रीम या तेल वगैरह ऐसा कुछ। तेल अधिकतर लोग यूज़ करते हैं और वो ज़रूरी भी होता है क्योंकि आपकी स्किन डैमेज होने लग जाती है ठंड से। तो इतना भी नहीं है, पर फिर भी हाँ, अगर आपको कहीं हफ्ते में एक बार सोप यूज़ करना है तो कर सकते हैं। बाकी इसको आप नर्मदा नदी में अगर आप नहा रहे हैं तो आपको सोप वगैरह और कपड़े वगैरह उसमें नहीं धो सकते। कपड़े धोने के लिए आप सोप यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा है, इसमें वैराग्य की तरीके से चलना होता है, पूरा वैराग्य जीवन अपनाना पड़ता है 3 से 4 महीने। और ये यात्रा लोग बाग 4 महीने में भी पूरी करते हैं, 3 महीने में भी कर लेते हैं, किसी को 7 और 8 भी लग जाते हैं। तो अभी जितना हमारा टारगेट चल रहा है, हमारा लग रहा है कि 5 या 4-5 महीने में हो जाएगी। तो देखते हैं कितने दिन में होती है, और जितने भी दिन में होगी आपको तो पता लग ही जाएगा क्योंकि आप हमारे साथ बने हुए हो और आप ऐसे हमें सपोर्ट करते रहें। और हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और लाइक करें, कमेंट करें और लोगों तक शेयर भी करें। शेयर करेंगे तभी हमारे सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करें ताकि आपको ये अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक आते जाएं और हमें भी मोटिवेशन मिलता जाए। नर्मदे। हम वेलू गाँव के प्रवेश द्वार पे पहुंच चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। बहुत विशाल प्रवेश द्वार बना रखा है और अभी हम एंटर हो गए हैं वेलू गाँव में। आश्रम कहाँ है यहाँ देखना पड़ेगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम 6 किलोमीटर चलकर वेलू गाँव के आश्रम में आ चुके हैं और बहुत भव्य आश्रम बना हुआ है। ये परम सेवा आश्रम है, ये आप देख सकते हैं। बहुत भव्य आश्रम है। जैसा कि मैं बता रहा था आपको, गुजरात के जितने भी आश्रम हैं बहुत अच्छे बने हुए हैं। आप देख सकते हैं ये आश्रम, सुविधाएं बहुत अच्छी है यहाँ पे। देख सकते हैं। अभी हमने चाय ले ली यहाँ पे और बाल भोग के रूप में एक बिस्किट मिला है, टाइगर बिस्किट। तो अभी यहाँ हम चाय पी के फिर आगे निकलेंगे। मुस्कान अभी वॉशरूम गई है, तो अभी हम चाय वाय पीएंगे और फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। और बहुत अच्छा आश्रम था। मन तो है एक दिन रुकने का यहाँ पे, पर लेकिन अब आगे जाना है तो आगे निकलेंगे अभी हम। यहाँ हमें कई राजस्थान के लोग मिले। यहाँ पे राजस्थान के लोग ही जो खाना वगैरह जो सेवा देते हैं। यहाँ के जो महंत हैं वो तो गुजरात से ही हैं, बाकी जो यहाँ पे जो सेवा दे रहे हैं तो 2-3 जने हमें चित्तौड़गढ़ राजस्थान से मिले हैं। तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। अपने राज्य का कोई मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है।
अभी हम लोग आश्रम से थोड़ा आगे आए थे और कम से कम 4 किलोमीटर और चलने के बाद अभी दूसरा आश्रम आने वाला है। तो यहाँ पे एक माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग है, सरसाट गुप्त गोदावरी मणेश्वर भलोदी। सरसाट जाने का पक्का लंबा रास्ता है 3 किमी और सरसाट जाने का कच्चा छोटा रास्ता है 1.5 किलोमीटर। तो ये गुप्त गोदावरी एक तीर्थ स्थल है, वहाँ तक जाने के लिए यहाँ से 1.5 किलोमीटर बता रखा है। तो हम उधर मुड़ गए हैं, मेन रोड हमने छोड़ दिया है और उसके अंदर से हम इस साइड मुड़ गए हैं। अभी हम 1.5 किलोमीटर आ गए हैं अंदर और यहाँ से कुछ ही मीटर पे गुप्त गोदावरी का मंदिर है। उससे पहले यहाँ एक और मंदिर है, राजराजेश्वरी माँ माया ऐसा करके कुछ मंदिर है। गुजराती में लिखा हुआ है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा और बहुत अच्छा मंदिर है, आप देख सकते हैं। और बहुत सुंदर मंदिर है यहाँ पर। ये इधर से रास्ता है गुप्त गोदावरी का, ये नीचे उतरना है। हमने सारे अपने बैग उधर रख दिए हैं उस झोपड़ी के नीचे और ये मेन रोड छोड़ के हम नीचे आ गए, गुप्त गोदावरी और सिद्धेश्वर महादेव। अभी हम आपको मंदिर में जाके दर्शन कराते हैं। वो जो नीचे दिख रहा है वो मंदिर है, प्राचीन मंदिर है यहाँ का, ये आप देख सकते हैं, गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी। और यहाँ से हम गोमुख घाट से ये पानी भर रहे हैं माता का और यहाँ सामने सिद्धेश्वर महादेव है, वहीं हम इसको चढ़ाएंगे। त्र्यंबकेश्वर महादेव ऊपर चढ़ाना है। यहाँ से ये मैया गोदावरी है, गुप्त गोदावरी, इनका जल लेकर ये गुप्त रूप में यहाँ पे है और ये अंदर पहाड़ी में से जल आता है उनका, जिसका स्रोत अभी तक किसी को नहीं पता है, ये गोमुख और वाघमुख से। तो अभी हमें यहाँ पे जल चढ़ाना है महादेव के ऊपर, हमें जल चढ़ाना है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। और सभी लोग यहाँ आके जल चढ़ाते हैं। महादेव मंदिर आ गए हैं और ये आप महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गोदावरी जो है ये किस संदर्भ में यहाँ मंदिर बना है उनका? और ये पाटन का राजा के कहानी, पाटन के राजा है ना जी, सिद्धराज सिंह, हाँ, इसकी कहानी है। अच्छा। ते उसको कैसे तुम परिक्रमा में निकले, हाथी घोड़ा, उसके घर वाली, उसकी लड़की, सब लोग निकले थे। यहाँ के पूरा शरीर से रोक पीर का कोड़ जो बोलते हैं ना, वो पूरा ये आगे जाने की ताकत नहीं है। अच्छा। ते माँ भोलेनाथ ने बोला कि तुम वहीं जाओ नासिक में, वहीं गोदावरी है। रानी को वहीं भेजा था। अच्छा। रानी को वहीं भेजा था, माँ इधर आई, नासिक से इधर आई। अच्छा, जो नासिक में गोदावरी जो बहती है वो यही है। अच्छा अच्छा। नासिक में से इधर आई। अच्छा। सपने में बोला था। जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे का पूरा राजा अच्छा हो गया, भजन कीर्तन किया, सब लोग हो गई, जमा भोजन कराया। पसी कि तुम माई जो हो तो उसका प्रूफ दो, तो कल 8 बजे तेरे हाथ में रानी का कुंडा रहेगा। वहीं नहा रही है, दे देखिए, हाँ, तेरे हाथ में रानी का कुंडा रहेगा। राजा राजवाड़ा का इस कुंडा रहा था। देखिए, दूसरा वचन, तेरे को कुछ चाहिए? मैंने बोला राजा को, देखिए ऐसा करो, मेरे को दूसरा, यहाँ जो 7 दिन नहेगा इसका कोई भी शरीर का रोग, अंधा हो, वो काले चाटे वाले, सब मिट जाए। तो आप देखते हैं महाराज जी चमत्कार होते हुए यहाँ कभी? आप यहीं रहते हैं? बहुत बार देखा जी जी। जब भी भूल होती है तो सामने बैठता है जी। ये रोड है ना जी, वो भोलेनाथ का मंदिर है ना, वहीं बैठता है। जी जी। मैंने माफी मांग, ऐसे हाथ जोड़ के कि इंसान से भूल होती है, माफ करो, जी। चला जाता है। जी।
नर्मदे हर महाराज। अभी हम गोदावरी मंदिर से ऊपर आ गए हैं। उधर जो आप नीचे देख रहे हैं वो रास्ता मंदिर की तरफ जा रहा था और ये परिक्रमा मार्ग अभी हमारा इधर मेन रोड से अंदर की तरफ जाएगा। यहाँ दूसरा आश्रम के लिए बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ सदाव्रत है, यहाँ आपको खुद भोजन बना के खाना होता है और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक और आश्रम है जहाँ आपको भोजन मिल जाएगा। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। तो आज कुछ ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं हम, बिल्कुल झाड़ियाँ हैं और घास है बड़ी बड़ी और बीच में से पानी भी बह रहा है। खेतों के बीच में से निकलना है और ये तट किनारे के खेत हैं तो थोड़ी झाड़ियाँ और ये घास बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मार्ग बताने के लिए हर जगह ये पर्चे चिपकाए गए हैं और ये इस तरीके से लाल और सफ़ेद जो कपड़े हैं वो बांधे गए हैं सब पेड़ों पर और इन झाड़ियों पर। तो यह मार्ग देखने में दिक्कत नहीं होती, बस आपको चलते जाना है। ये कुछ ऐसी झाड़ियाँ हैं बीच में और ये मार्ग है बस चलने के लिए इतना। और ऐसे पेड़ों पे लिख दिया जाता है माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग, तो आपको आसानी होती है चलने में। यहाँ से 5-6-7 किलोमीटर बता रहे हैं। आज सिर्फ बाल भोग के नाम पे एक बिस्किट खाया था और चाय पी थी और अभी शायद 11-11:30 बज गए, तो 12-1 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, फिर भी इतना तो चलना ज़रूरी है। तो आज हम फर्स्ट अटेम्प्ट में 10 किलोमीटर से ज़्यादा चल जाएंगे, तो आज भी हो सकता है हमारा 20 किलोमीटर कंप्लीट हो जाए। तो अभी हम चल रहे हैं, माँ के दर्शन हो रहे हैं। अभी अंदर झाड़ियों में से निकल कर आए हैं हम इस रोड से और अभी हमें सीधा जाना है। यहाँ से 3 किलोमीटर और है आश्रम। एक बीच में क्षेत्र भी है, तो देखते हैं अगर वहाँ व्यवस्था हो भोजन की तो कर लेंगे, नहीं तो फिर आगे निकलेंगे। और अभी मैया के दर्शन हुए हैं अचानक। मैया जब भी दर्शन देती है अचानक ही देती है। आज सुबह से दर्शन नहीं हुए थे, तो आप लोग भी कर सकते हैं। अभी हम आश्रम से 2 किलोमीटर दूर हैं और उससे पहले ही शाश्वत मारुति धाम देख सकते हैं आप। बहुत भव्य मंदिर है ये। बालाजी महाराज का मंदिर है, हनुमान जी महाराज का। बहुत ही भव्य मंदिर, ऐसे जंगल के अंदर बना हुआ है। बहुत सुंदर प्राकृतिक की गोद में ये मंदिर है। मैं आपको दर्शन कराता हूँ अंदर जाके। नर्मदे हर। ये देख सकते हैं आप, हनुमान जी महाराज की बहुत भव्य मूर्ति है। और यहाँ के जो महंत थे पूज्य श्री लक्ष्मण महाराज, गुजराती में है तो अभी हमें समझने में पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो बहुत भव्य मूर्ति बनाई रखी है। यहाँ हम ज़्यादा जोर से नहीं बोल सकते, शोर नहीं कर सकते, लेकिन बहुत भव्य मूर्ति और भव्य दर्शन बालाजी महाराज के ये देख सकते हैं। मैया भी विराजमान है यहाँ पे। बहुत सुंदर मूर्ति उनकी, और उनके जो सवारी है मगरमच्छ पर विराजमान है। गणेश जी महाराज की मूर्ति है यहाँ पे, वो विराजमान है। ओम गणेशाय नमः। प्रकृति की गोद में बना हुआ मंदिर, बहुत भव्य मंदिर। परिक्रमा के दौरान ऐसे मंदिरों पर पहुंचकर आत्मा शांति और पूरी थकान निकल जाती है। आज हमारे 20 किलोमीटर से ज़्यादा हो गए थे, तो जैसे हम इस मंदिर पे पहुंचे, थोड़ी देर बैठे और ईश्वर की स्तुति गाई, तो पूरी थकान ही गायब हो गई। तो अभी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर के लगभग है आश्रम। वहाँ भी महादेव का ही मंदिर है। अभी वहाँ पहुँच के आपको वहाँ के भी दर्शन करवाते हैं। नर्मदे हर। आगे एक और आश्रम है मणि नागेश्वर महादेव का, तो हम देख रहे हैं अगर उधर से हमें मिलता है
तो हम वहीं रुक जाएंगे। तो अब हमें पता चला कि यहाँ भी आश्रम है और बहुत अच्छी व्यवस्था है आश्रम में। अगर आप लोग आ रहे हैं कोई भी तो यहाँ ज़रूर रुकें। हम यहाँ नहीं रुक रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा समय है, हम आगे जा सकते हैं अभी। और मणिनागेश्वर हमारा टारगेट था कि मणिनागेश्वर ही रुकेंगे। तो अभी हम, क्योंकि अगर यहाँ से हम सुबह निकलेंगे, यहाँ से मणिनागेश्वर 2 किलोमीटर ही है, तो अगर हम यहाँ से सुबह निकलेंगे तो फिर मणिनागेश्वर दर्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम सीधे वहीं रुकेंगे। तो अभी हम यहाँ नहीं रुक रहे हैं। ये गाय देख सकते हैं आप, गिर गाय है। तो ये कि मैया बिल्कुल पास में। हाँ बिल्कुल तट के यहीं हैं हम, एकदम तट से ही जा रहे हैं, देखो आप। और ये मैया के दर्शन, वाह। और हम बिल्कुल ऐसे पगडंडी मार्ग से जा रहे हैं। और ये देख लीजिए आप, दर्शन करिए मैया के, बहुत विशाल रूप में मैया दर्शन दे रही है यहाँ पे। अभी हम मणिनागेश्वर मंदिर में आए हुए हैं और यहाँ अभी हमने भोजन किया है। हालत खराब है सभी की अभी बहुत लंबा सफर काट के आए हैं, पूरा 1.5 किलोमीटर चले हैं लगभग, सॉरी 20 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर वहां से था जहां आपको पुराना मंदिर बताया था मैंने, हनुमान जी का। और आज पूरा 20 किलोमीटर से भी ऊपर हो गया है, 23-24 किलोमीटर हो गया आज। और ये हम मंदिर पे आ गए हैं, मणिनागेश्वर मंदिर। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर और भव्य मंदिर है और उतना ही ज्यादा प्राचीन भी है और बहुत सुंदर है। इधर मैया जी है किनारे पे, बिल्कुल तट पर ही है और मैया बिल्कुल पास में ही बह रही है। मैं उधर से दिखाती हूँ आपको। ये मैया के पास जाने का रास्ता है और इधर से भी मैया के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ से भी आप मैया के दर्शन कर सकते हैं सामने से, बहुत ही नीचे मैया ही है। और अभी हम आपको नीचे जाके दर्शन करवाएंगे। इधर तट है मैया का, सामने मैया का मैया है। इधर भी शिवलिंग है और नंदी जी है, छोटा सा मंदिर है महादेव का। और इधर मैया है। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। हर हर नर्मदे। ये सीढ़ियाँ नीचे तक भी है पर पानी भरा हुआ है मैया का जल। नर्मदे हर। तो बहुत ही सुकून था मैया के पास बैठ के, काश पूरे दिन बैठ पाते, पर आज बहुत कम चले, आगे भी चलना है तो हम निकल चुके हैं यहाँ से। नर्मदे हर। तो अभी हम मणिनागेश्वर महादेव से निकले थे और कुछ 4-5 किलोमीटर दूर था भालोद मोक्षनाथ महादेव मंदिर। तो अभी हम आश्रम, तो अभी हम मोक्षनाथ आश्रम में ही रुके हुए हैं और रात्रि भी यहीं रुकेंगे। हम सुबह निकले थे इंदौर से, इंद्रेश्वर महादेव जी के आश्रम से, और अभी भालोद के आश्रम में। तो ये कुछ वहाँ से 24-25 किलोमीटर की दूरी पर था। तो आज 24-25 किलोमीटर की दूरी हमारी कवर हो चुकी है। और आश्रम दिखाती हूँ मैं आपको, ये आश्रम है और इधर से भी एंट्रेंस है इसका, ये एंट्रेंस है। अंदर से दिखाती हूँ आपको, ये आश्रम है। इधर महादेव जी का मंदिर है जो कि मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। ये महाराज है जो हमारे साथ ही रुके हुए हैं, मोक्षनाथ महादेव जी। दर्शन कर लीजिए आप लोग। और अभी हम जा रहे हैं नर्मदा मैया के पास, नर्मदा जी के तट पर, तो वहीं मिलते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। बालोद गांव के आश्रम से हम थोड़ा बाहर निकल कर आए हैं और नीचे किनारे की तरफ आए हैं माँ नर्मदा के, और अब सीधे आप दर्शन कर सकते हैं। अभी गुजरात में हमें जितने भी आश्रम मिल रहे हैं अधिकतर उनमें किनारे वाले ही आश्रम मिल रहे हैं। आश्रम भी अच्छे हैं और नज़दीक में माँ नर्मदा के नज़दीक में भी है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी शांति है यहाँ पे, और किनारे पे जो आनंद है वो आनंद शायद कहीं नहीं है। और बहुत विशाल रूप में माँ के दर्शन है यहाँ पे। और यहाँ बोट सर्विस भी है, एक किनारे से दूसरे किनारे के लिए जाने के लिए, दूसरे गांव या
दूसरे तट तक जाने के लिए यहाँ पे बोट सर्विस होती है। यहाँ पे हमने देखा है कि कुछ गाड़ियाँ और बाइक वगैरह भी नाव में रखकर दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा है, सुबह हो सकता है हम यहीं स्नान करें और हो सकता है क्या यहीं करना ही है। सुबह जल्दी उठकर यहीं आएंगे और यहीं स्नान करेंगे। बहुत कम मौका मिलता है मैया में स्नान करने का। वैसे परिक्रमा में कहा जाता है कि स्नान नहीं करते मैया में, तो उसमें 2 नियम है। आपको अंदर उतर के नहीं करना होता है, आप अपने कमंडल से स्नान कर सकते हैं बाहर। तो आपको उसमें डुबकी नहीं मारनी है, आपको बस कमंडल से स्नान करना है। तो वो भी सौभाग्य की बात है, वो भी करना। तो हम कल यहीं आकर सुबह स्नान करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहीं आए। ये देखते हैं जैसा मैया चाहेगी। आज हम यहीं रुकेंगे, तो हम कुछ थोड़ी देर अब एकांत में बैठेंगे और मैया की पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद फिर आपसे मिलेंगे। नर्मदे हर।